फ्रॉस्टी हो, डेयरी लाइफ हो, विपी विप क्रीम हो, क्रीम का रोला नहीं होता। सारा जो रोला होता है ना, वो आपकी स्टोरेज का होता है। क्रीम एक दफ़ा खुल गई, उसको हवा लग गई तो क्रीम का कोई फ़ायदा, कोई मकसद बाकी नहीं रह जाता। आपने क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे स्टोर करना है। आपने जब भी क्रीम को लेना है, मैंने एक स्पेशल कंटेनर लिया है इसके लिए, क्रीम के लिए, कि जब भी मैं क्रीम लेती हूँ ना, डब्बा खोल के उस डब्बे में डाल देती हूँ, धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके सुखा के, फिर उसके अंदर उस क्रीम के डब्बे डाल देती हूँ खोल के, और उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब मुझे चाहिए होता है मैं निकालती हूँ उसको, तेज़ वाली छुरी डाल के और या चम्मच डाल के उसमें से जितना मुझे चाहिए होता है वो मैया करके निकाल लेती हूँ और बाकी मैं एज इट इज़ वापस रख देती हूँ। तो ये होता है सीन क्रीम का। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी हमें क्रीम चाहिए होती है हम डब्बे बाहर निकालते हैं, उसको मेल्ट होने का मौका देते हैं, फिर उसको खोलते हैं, उसके अंदर से फिर निकालते हैं, हाथ डालते हैं, छुरी डालते हैं, चम्मच डालते हैं, जो भी डालते हैं। वो इतनी देर में उस बेचारी को हवा लग जाती है, वो उस बेचारी को ठंड लग जाती है और वो बीमार हो जाती है। इस वजह से वो हमारे किसी काम की नहीं रहती और बाबा मेल्ट होती है, फिर हमें शिकायतें होती हैं, शिकवे होते हैं, और फिर हमारी वीडियोज़ भी अच्छी नहीं बनती और ना ही हमारे केक अच्छे बनते हैं। तो ये सारा रोला होता है क्रीम की स्टोरेज का। क्रीम की स्टोरेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे स्टोर करना है और कैसे आपने निकालना है और कैसे आपने उसको वापस पैक करके रखना है। क्रीम के डब्बे में आपने कभी भी उसको वापस सेव नहीं करना, जो रिमेनिंग बची हुई होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो केक मैं बना रही हूँ ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, बटर क्रीम है, और मैं आप यकीन करें इतने मज़े का, इतने मलाई की तरह बन रहा था ना ये केक, कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मैंने इतने इतने साल कहाँ ज़ाया किए हैं विपी विप क्रीम में। तब यार इतने मज़े से स्मूथली लग रहा था। मतलब हम जैसे विपी विप क्रीम को लगाते हैं और उसको फिर उसमें बबल्स बन जाते हैं, उसको सेट करते हैं, फिर दोबारा से उसको करते हैं, इसका इतना स्मूथ टेक्सचर था कि मैं एक ही दफ़ा में लगा रही थी और एक ही गो में मतलब वो बिल्कुल स्मूथ होती जा रही थी। अब आप ये देखें कि मैं उसको लगा रही हूँ और कितने मज़े से स्मूथ हो रही है। मतलब उसको मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना मुझे पानी में डालना पड़ा स्पैचुले को, ना ही मुझे और विप क्रीम डालनी पड़ी है। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लगाई और उसको स्क्रैप आउट कर लिया। तो बटर क्रीम जो होती है ना, मुझे मतलब ज़्यादा स्मूथ लगी एज़ कम्पेयर टू विपी विप क्रीम। और जो मैंने न्यू विपी विप क्रीम सॉरी बटर क्रीम ट्राई किया ना, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है, नो कच कच, नो पच पच, नो टच टच, बस सिर्फ स्मूथली आपने लगानी है और इसको तैयार कर देना। ये मेरी बटर क्रीम की रेसिपी है जो मैं आपसे एक ना एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं थोड़ा सा इसमें वो हो जाऊँ, फिर एक्सपर्ट हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ज़ाहिर सी बात है, प्रोफेशनल तो कोई भी नहीं होता, हर कोई न्यू न्यू ट्राई करता है चीज़ें और फिर उसको अप्लाई करता है। तो ये मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड की तरफ से ऑर्डर था, जो अपने देवर की एंगेजमेंट के लिए उसने बनवाना था मुझसे। अब मेरे ऊपर दो दो जिम्मेदारियां थी एक मैंने अपनी दोस्त की लाज रखनी थी, एक मैंने अपनी लाज रखनी थी। जाहिर सी बात है, उसके देवर की एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट का फंक्शन था, उसके ससुराल में भी बात बनती है अगर कि केक अच्छा ना बनता है। जाहिर सी बात है, उसने सबको राज़ी किया था कि मेरी दोस्त से बनवाओ। और दूसरी बात कि मेरे रिव्यूज़ बैड होते तो मुझे दुख होता। तो मेरे जी कांधों पे आ गई थी दो दो लोगों की ज़िम्मेदारी, मैंने रखी थी अब उसकी भी लाज और अपनी भी लाज। तो फिर मैंने हो गई शुरू और मैंने दिल और जान से ये वाला केक बनाया। और बाई चांस मैंने उस दिन इसी कलर के कपड़े पहने हुए थे जो जिस कलर का ही मैंने केक बनाया, और उन्होंने कहा था कि बस सिर्फ ये वाला ऑलिव ग्रीन आपने बनाना है, उसके साथ सिल्वर का कॉम्बो देना आपने। ठीक है, तो ये ऑलिव ग्रीन कलर कैसे आया, मैंने ना नेट पे सर्च किया था कि उसमें लिखा हुआ था कि ना आपने 2 ड्रॉप्स रॉयल ब्लू कलर के, 2 ड्रॉप्स ऑरेंज के और 1 ड्रॉप आपने येलो का डालना है, तो ये वाला कलर आ जाएगा। अब जब मैंने ये वाला कलर बनाया उसी मेथड से, तो वो बिल्कुल ही मतलब कुछ डिफरेंट कलर बन गया। मतलब कलर यही आया था लेकिन थोड़ा डार्क हो गया था। अब उन्होंने इंगेजमेंट के कपड़ों की पिक्चर भेजी थी मुझे ताकि मैं ऐसा ही कलर बनाऊँ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने इतना ट्राई किया, मैंने कहा बजाय कि
मैं इसको बटर क्रीम को और ज़ाया करूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी ना किसी फेलो बेकर से पूछ लेती हूँ। तो ऐसी बात है, आप एक दूसरे से सीख के हम पूछते हो तभी सीखते हो ना। ऐसे तो कुछ नहीं होता कि आपको सब कुछ आता हो, और इसमें कोई अना की बात भी नहीं होती। आप पूछ लोगे तो कोई बात नहीं होती, वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप उनको गाइड कर देना। तो बस सिर्फ इसीलिए मैंने ना उनसे पूछ लिया अपनी फेलो बेकर से। उन्होंने मुझे बताया कि ग्रीन के अंदर आपने ना थोड़ा सा अमाउंट आपने ब्लैक की ऐड करनी है और ये वाला कलर आ जाएगा। और आप यकीन करें कि मैं पहले समझ रही थी, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रीन के अंदर मैं ब्लैक करूँगी तो डार्कर शेड में जाएगा, ये वाला कलर आ ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने ना 2 ड्रॉप जस्ट सिर्फ टू ड्रॉप्स में डाले उसके ग्रीन के, और 1 ड्रॉप डाला मैंने ब्लैक का, और इतना मज़े का ये वाला कलर आया एक ही गो में। मतलब मुझे उसको दोबारा मिक्स नहीं करना पड़ा, दोबारा कलर नहीं डालना पड़ा, और ये वाला कलर इतने आसानी से आ गया। तो बस फिर मैंने उनको भी दुआएं दी, और अब इस वीडियो के थ्रू उनको थैंक यू भी मिल जाएगा। और क्या उसे कहते हैं, ये वाला कलर अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि सिल्वर आपने फ्लावर्स डालें। अब मैं इसके लिए इसका ना बहुत चेंजेस हुई थी। मैंने वाइट फ्लावर्स इसके लिए ख़रीदे। ये जो टॉपर था ना ये भी गोल्डन में था, ये जो आगे जेड और एफ लिखा है ये भी गोल्डन में था। तो ना फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपने ग्रीन और सिल्वर करना। फिर मैंने इन सब को स्प्रे मारा, सिल्वर कलर का स्प्रे मारा, सब सिल्वर एक टोन में आ गए थे और इतने अच्छे लग रहे थे। साथ साथ मैंने कहा चलो ठीक है बस एक टोन में, क्योंकि जब गोल्डन था ना तो जेड और एफ डल गोल्ड था, और जो इंगेजमेंट वाला टॉपर है ना ये थोड़ा डार्क गोल्ड में था। फिर मैंने स्प्रे इसके लिए लिया, स्पेशल इस पे स्प्रे किया, सब एक जैसे कलर के हो गए। और फिर उसके बाद मेरे पास सिल्वर डस्ट मैंने ख़रीदी थी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि सिल्वर में इतने केक्स नहीं ना आते, सारे गोल्डन में ज़्यादातर आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मौका है इसी पे अप्लाई कर दो। हालांकि जो उन्होंने मुझे सैम्पल पिक्चर शेयर की थी ना उसमें नहीं था, लेकिन मैंने खुद से ऐड कर दिया, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है जी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एंड में ना इन्फिनिटी का साइन भी डालना था, उन्होंने कहा था, तो वो ना प्रिंट नहीं करके दे रहे थे, तो फिर मैंने वो फॉन्डेंट से बना दिया था। तो अब आप आगे देखिएगा ये वाला इन्फिनिटी का साइन, और ये मैंने जो प्रिंट करवाना है ये मैंने न्यू ग्राफिक से कराए हैं।